दिशा ने बाजार से कुछ आलू खरीदे हैं जिनका दाम P/7 है और इनका वजन 2/9 किलो है। अगर आलू का भाव R रुपए प्रति किलो हो तो P तथा R के सभी संभावित मानों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? लागू होने वाले सभी कथन चुनें। आइए इसे हल करने की कोशिश करें। तो जितने किलो आलू खरीदे जा रहे हैं, यदि उसे प्रति किलो दाम से गुणा कर दें तो हमें भुगतान किया जाने वाला कुल दाम पता लग जाएगा। मैं इसे लिख लेता हूँ। 2/9। और यदि मैं चाहूँ तो यहाँ इकाई भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ विकल्पों में इकाई प्रदर्शित नहीं किया गया है, इसलिए मैं इसे यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ खरीदे गए आलू के वजन यानी कि 2/9 को प्रति किलो दाम से गुणा कर दूं, तो ये भुगतान किए गए कुल दाम यानी कि P/7 के बराबर होगा। इस तरह हमने पता लगा लिया है कि ये 2/9 R और P/7 के बीच का संबंध है। लेकिन ये संबंध यहाँ दाईं ओर दिए गए किसी विकल्प से मैच नहीं हो रहा है। इसलिए इनमें से किसी विकल्प से मेल कराने के लिए मुझे इसमें कुछ बदलाव करना होगा। आइए देखें कि हम किस प्रकार इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो चलिए पहले P का मान निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो P का मान निकालने के लिए हम इस इक्वेशन यानी कि समीकरण को दोनों ओर 7 से गुणा कर देते हैं। तो बाईं ओर 7 को 2 से गुणा करने पर आया 14/9R और दाईं ओर 7/7 आपस में कट जाता है, तो ये P के बराबर है और ये उत्तर इस विकल्प से मैच करता है। ये थोड़ा दूसरे ढंग से लिखा गया है। यहाँ P बराबर 14/9 गुणा R लिखा गया है। 14/9R का मतलब है कि आप R को 14/9 बार गुणा कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों समीकरण समान ही हैं। इसलिए मैं इसे यहाँ पर चुन लेता हूँ। यहाँ पर दोनों विकल्पों में R का मान हल करने की कोशिश की गई है। तो आइए देखें कि इनमें से कौन सा सही है और हमारे द्वारा हल करने पर R का मान क्या आता है। तो R का मान निकालने के लिए ठीक यहाँ पर मैं समीकरण को 9/14 से गुणा कर लेता हूँ। तो दोनों ओर 9/14 से गुणा करने पर बाईं ओर 9 और 14 आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ R रह जाएगा। मैं इसे लिख लेता हूं। तो ये हो जाएगा R बराबर 9/14 P, या मैं इसे 9/14 गुणा P भी लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ विकल्पों में भी गुणा का चिन्ह दिया गया है। लेकिन अगर मैं केवल 9/14 P लिखूं तो भी ये 9/14 गुणा P के समान ही है। तो मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि P हर यानी कि डिनोमिनेटर है। तो R निश्चित रूप से 2/63 गुणा P नहीं है। R का मान है 9/14 गुणा P। इसलिए मैं इस विकल्प को चुन लेता हूं और अंत में यहाँ इस विकल्प में समीकरण को 14/9 के लिए हल किया गया है। तो हम वापस इस जगह पर जाकर देख सकते हैं कि 14/9 का मान क्या है। तो यहाँ पर हमने लिखा था 14/9 R बराबर P। तो क्योंकि हमें 14/9 का मान निकालना है, तो हम समीकरण को दोनों तरफ R से डिवाइड कर देते हैं और इसे हल करने पर आया 14/9 बराबर P/R, ना कि P गुणा R। इसलिए ये वाला विकल्प सही नहीं है। तो वास्तव में ये दोनों विकल्प गलत हैं।